हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सही नहीं है, भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने एक संदेश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी को लिखे लेटर में कहा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि शासन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में संघ और राज्य चुनाव एक साथ न होना एक बुनियादी विशेषता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। के पाठक अभी छुट्टी पर थे, लेकिन उनसे संबंधित अभी एक पत्र वायरल हो रहा है। जी हां, इस पत्र में पद से उनके इस्तीफे की बात लिखी गई, लेकिन एबीपी न्यूज ने इस संबंध में उनके बातचीत में कहा है कि अरिजीत छुट्टी पर गए हैं, लंबी छुट्टी पर गए, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा का केंद्र में है, लेकिन ये चर्चा छात्रों के आपसी झगड़े और वाद विवाद की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी वजह एक कानूनी जंग है। हम मौजूद है। जी हां, आपको बता दें कि मुद्दे की वजह विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो मुद्दा है उसकी शुरुआत 60 के दशक में होती है, जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानने से इनकार कर दिया था। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। एक तरफ पूरी दुनिया से उपहार अयोध्या पहुंच रहे, तो दूसरी ओर कार्यक्रम के वीवीआईपी मेहमानों का मजमा भी लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 100 चार्टर्ड प्लेन पहुंचने वाले हैं। मणिपुर के लीमाखोंग पावर स्टेशन से भारी मात्रा में फ्यूल लीकेज की घटना सामने आई। ईंधन लीक होने के बाद इम्फाल घाटी से बहने वाले नदियों में भी फैल गया है। इसके बाद सरकार ने संबंधित विभाग से तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया। इस संबंध में अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी का कहना है कि ये घटना बुधवार रात को कांगा पोकी जिले के लीमखोंग बिजली केंद्र पर हुई। इस फ्यूल लीकेज से कांटा, सब्बल और सेकमाई जैसे गाँव से गुजरने वाली नदियों पर भी प्रभाव पड़ा है। भारत और मालदीव में भड़के तनाव के बीच चीन ने आग में घी डालने का काम किया है। चीन ने भारत का नाम नहीं लेते हुए कहा है कि अगर किसी देश ने मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह इसका विरोध करेगा। गौरतलब है कि इन दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर है, जहां उन्होंने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने देशों के बीच पर्यटन सहयोग सहित 20 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक बार फिर से अहमदाबाद को जोड़ने वाली ट्राई वीकली यानी कि हफ्ते में 3 दिन चलने वाली फ्लाइट सर्विस गुरुवार से शुरुआत हो गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के शहर को देश के अन्य शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में वह बाल बाल बच गई। यह हादसा दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस एक्सीडेंट में महबूबा मुफ्ती की निजी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी को मामूली चोट आई है। तमिल मूवी अन्नापुरानी को लेकर आक्रोश के बीच एक्ट्रेस नयनतारा, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दक्षिणापंथी संगठन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने भगवान राम का अपमान किया और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने का भी आरोप है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डर की वजह से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। भूकंप के केंद्र अफगानिस्तान में रहा। अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता वाले भूकंप के बाद दिल्ली की धरती कांप उठी। संसद का बजट सत्र इस बार 31 जनवरी से प्रारंभ होकर 9 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार इस दौरान 1 फरवरी को आम बजट भी पेश किया जाएगा। यह अंतरिम बजट होगा। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को 31 जनवरी को संबोधित करेगी। बता दें कि 17वीं लोकसभा का यह अंतिम संसद सत्र भी होगा। इस बार का बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाना है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने एक बार फिर बाजी मारते हुए इतिहास रच दिया। आज इंदौर को एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी देश के सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की ये पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में प्रदान किए गए।
अयोध्या स्थित राम मंदिर में आगामी 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होगी। श्री राम मंदिर के ट्रस्ट ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कई बड़ी हस्तियों का भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस ने इस आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले। पीएम मोदी ने यह मुलाकात अपने आवास पर की। इस मुलाकात की कुछ फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि इस दौरान उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार के लिए चादर भी दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें एक पवित्र चादर दी। भारत में रहकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बुरी खबर है। अगर वो बजट या उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर किसी तरह की राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनका निराश हाथ लगने वाली है। आरबीआई के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी नियमों पर दूसरों को फॉलो नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर बाबा के बाद अब शर्मा जी का बुलडोजर भी एक्टिव हो चुका है। राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण पुलिस के बिलवाड़ा थाना क्षेत्र के लंबा गांव में गुरुवार को एक ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है और इसको एक दौरान बिश्नोई के अवैध मकान को ध्वस्त किया गया है। वहां इस मामले में दूसरे आरोपी साहिल के मकान पर भी शुक्रवार को बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल उसके घर पर बुलडोजर चलाने का कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी से खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है। रोहित लंबे समय से T20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में उनकी वापसी अब भी यह संभावना बढ़ गई है कि हिटमैन इसी साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए उपलब्ध रहेंगे। T20 टीम में वापसी के साथ ही रोहित शर्मा के निशाने पर महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अतिरिक्त राज्यांश का भुगतान बंद करने के आदेश के बाद राज्य मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस योजना को बहाल करने का अनुरोध किया ताकि मुसलमान विद्यार्थी के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर के नारे को सफल बनाया जा सके। जावेद का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 6 साल पहले मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपना योगदान बंद किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इसी साल 5 जनवरी को एक आदेश जारी कर इस योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय भुगतान के लिए अतिरिक्त राज्यांश का रोक लगा दी गई है। बेंगलुरु के AI कंपनी के CEO सूचना सेठ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने मान बना लिया है कि उसने ही अपने 4 साल बेटे के चिन्मय की हत्या की क्योंकि उसका चेहरा पति से मिलता जुलता था। पति वेंकटरमन से वह नफरत करती थी। बेटे को देखकर पति की याद आती थी, टूटे हुए रिश्ते को याद करते हुए जिस वजह से उसे गुस्सा आता था। सूचना सेठ ने बताया कि वह रोज रोज यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अब जब कोर्ट से वेंकटरमन को हर रविवार को बेटे से मिलने की परमिशन मिल गई तो वह मंजूर उसे नहीं था, इसलिए बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इस उपचुनाव से पहले ही टीटी की भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी। कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुनूर ने बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को हराया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वार्ड नंबर 31 से आप पार्षद लखबीर सिंह बिल्लू ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इससे भाजपा के पार्षदों की संख्या 15 से 16 हो गई। बिल्लू के भाजपा में शामिल होने के बाद मेयर चुनाव में पार्टी का पलड़ा भारी हो गया। वर्तमान में आप के 12 पार्षद रह गए, जबकि कांग्रेस के 7 और अकाली दल के 1 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले पार्टी हाईकमान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे जिन नेताओं को न्योता मिला है वो भी नहीं आएंगे। आने कोई नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चूंकि न्योता मिलने के 21 दिन बाद ऐलान किया गया है। इससे पहले कांग्रेस खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती आ रही है। स्पॉट हिंदुत्व का कार्ड भी खेलने से नहीं हिचकती है, लेकिन इस मेगा इवेंट के न्योता को क्यों ठुकरा है इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित परमानिक की 2018 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और परमानिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता PM पटवालिया से राज को वकील को याचिका प्रति देने का कहा है। पूरे देश में कोहराम मचाने के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस दस्तक देने लगा है। मध्य प्रदेश में भी जानलेवा कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। राज्य की आर्थिक राजधानी के तौर पर मशहूर इंदौर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे। गुरुवार को इंदौर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अरबिंदो हॉस्पिटल के अनुसार यह ओमिक्रॉन का ही पार्ट 2.86 वेरिएंट है।
मकर संक्रांति और लोहड़ी के मौके पर सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले गुरुवार को ताज़ा भाव जान लें। जी हां, आपको बता दें कि 11 जनवरी 2024 को सोना चांदी की कीमत मामूली सा परिवर्तन आ गया। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 63,000 से ऊपर और चांदी का भाव 75,000 से पार हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सोने चांदी गुरुवार को 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में 10 ग्राम सोने की कीमत 57,780 रुपये पर रहा। इंटरनेशनल मार्केट ब्रेंट क्रूड $77.10 प्रति बैरल, WTI क्रूड $71.63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। जबकि भारत के सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। हालांकि विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमतों में मामूली फेरबदल देखने को मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की रेट में लगातार नए कीमत जारी होते रहते हैं। सरकार की ओर से खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवार बिना किसी परेशानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। डिपो के माध्यम से मिलने वाला यह राशन पात्र लोगों को ही मिल सका। इसी के माध्यम से यहां नजरे सभी राशन कार्ड धारकों को KYC करवाना अनिवार्य किया गया है ताकि सरकार की ओर से गरीबों को दिया जा रहा मुफ्त सहित कम दरों का राशन अपात्रों के बजाय पात्रों को मिल पाए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।